हेलो एवरीवन। रिसेंटली उड़ीसा के कैपिटल भुवनेश्वर में हमें ज़ीरो शैडो डे देखने को मिला है। तो इस वीडियो में हम इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट डिटेल्स को देखेंगे। अगर हम बात करते हैं कि ये क्या होता है, तो देखिए किसी भी एक पर्टिकुलर डे को जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट सनलाइट के अंडर रखते हैं एंड जब भी उसकी परछाई नहीं बनेगी, मतलब कि इसका कोई भी शेडो नहीं बन रहा है, तो उसी डे को हम लोग बोलते हैं ज़ीरो शैडो डे। तो फिर आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि सुबह से लेकर के शाम तक इसका कोई शैडो ही नहीं बनेगा। इसका ये मतलब है कि इस दिन जब सन डायरेक्टली ओवरहेड होगा, यानी कि 12-1 बजे के आसपास जब सन डायरेक्टली ओवरहेड होता है 12 बजे, तब जो है इस ऑब्जेक्ट का कोई भी शैडो नहीं बनेगा एंड उसी को हम लोग बोलते हैं ज़ीरो शैडो डे। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो ज़ीरो शैडो डे है ये हमें साल भर में 2 बार देखने को मिलता है। 2 बार कब? 2 बार जो है ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये कब देखने को मिलेगा, लेकिन इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये 2 बार जो है बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में देखने को मिलेगा। यानी कि ये जो ज़ीरो शैडो डे है ये हमारा अर्थ है, ये क्या है, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है एंड ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो ये जो ज़ीरो शैडो डे है ये हमें बस इतने के बीच में देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमें नहीं देखने को मिलेगा ये, एंड यहाँ पे भी हमें देखने को नहीं मिलेगा। अब जो ये जो ज़ीरो शैडो डे है ये हमें क्यों देखने को मिलता है, हम इसको भी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये दोनों जानकारी जो मैं अब देने जा रहा हूँ वो पता होना चाहिए। नंबर 1 कि ये हमारा अर्थ है, ये आपको पता है। ये क्या है? ये इक्वेटर है। इक्वेटर यानी कि क्या? 0 डिग्री लैटिट्यूड है ना। यहाँ पे जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, इस साइड में भी जाएंगे तो सेम 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या है? ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है एंड ये क्या है? ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। एंड यहाँ पे आपको पता होगा कि लैटिट्यूड क्या होता है। लैटिट्यूड जो होते हैं ये जो सारे लाइंस हैं जो कि वेरियस पोजीशन को दिखाने के लिए इमेजिनरी लाइन बनाए गए हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं लैटिट्यूड। ओके, तो ये सारे लैटिट्यूड हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको पता होगा कि हमारा जो अर्थ है वो 23.5 डिग्री पे टिल्ट है ना, यानी कि कुछ इस तरीके से झुका हुआ है। अब आप इस चीज़ को समझो कि मान लीजिए ये है आपका अर्थ। अर्थ क्या है? 23.5 डिग्री पे कुछ इस तरीके से टिल्ट है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये सदर्न हेमिस्फीयर। इस डायग्राम की बात करें तो ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर है एंड ये क्या है? ये इक्वेटर है 0 डिग्री। ओके, अब ये आपका सन है एंड मान लीजिए ये आपका अर्थ कुछ इस तरीके से है, मतलब कि 23.5 डिग्री पे टिल्ट है। अब आप इस डायग्राम, आप इस चीज़ को देख के बता सकते हो कि ये जो सन की लाइट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा पड़ेगी इन कंपैरिजन टू सदर्न हेमिस्फीयर। यानी कि इस समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी है एंड सदर्न हेमिस्फीयर में ठंडी है। अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ये देखिए रिवॉल्व किया। अब इस पोजीशन पे क्या हो गया कि ये सदर्न हेमिस्फीयर जो है वो अर्थ सन की ओर ज़्यादा टिल्ट है, तो इस समय सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होगी एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो कि इस समय दूर है सन से, यहाँ पे ठंडी होगी। अगर हम इस डायग्राम की बात करते हैं तो आप कुछ इस तरीके से समझो कि आप ऐसा सपोज करो कि अर्थ नहीं सन मूव कर रहा है। ओके, बस सपोज करो तो आपको समझ में आएगा कि आप सपोज करो कि सन मूव कर रहा है एंड सन मूव कर रहा है। तो मैंने आपको बताया कि ये क्या है? ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है एंड ये क्या है? ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना। अब जो सन है हमारा, सन जो है वो एक समय पे इस साइड में जाएगा, एक समय पे इस साइड में जाएगा, राइट। अब जब सन इस साइड में जाता है तो एक यहाँ पे डायरेक्टली ओवरहेड होगा, फिर यहाँ पे डायरेक्टली ओवरहेड होगा, फिर यहाँ पे डायरेक्टली, एंड इस तरीके से जब सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ जा रहा है तो क्या हो रहा है कि एक बार में किसी एक लैटिट्यूड पे ये डायरेक्टली ओवरहेड करेगा। उसी तरीके से जब सन अगेन मूव करेगा इक्वेटर की तरफ, सन मूव कर रहा है इक्वेटर की तरफ, यानी कि हमारा जो अर्थ है वो घूम रहा है एंड कुछ इस तरीके से घूम रहा है कि सन जो है अब वो धीरे धीरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से इक्वेटर की तरफ डायरेक्टली ओवरहेड होगा एंड फिर सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आया, इस समय इक्वेटर के डायरेक्टली ओवरहेड है सन। अब इस साइड में आया
तो इस समय सदर्न हेमिस्फीयर के डायरेक्टली ओवरहेड है सन। तो उसी तरीके से अब जो है सन इक्वेटर से, यानी कि इस समय अर्थ यहाँ पे है तो अब इस साइड में जा रहा है अर्थ ना, तो सन जो है अब पहले सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ मूव कर रहा है एंड अगेन इक्वेटर की तरफ मूव करेगा। तो एक बार सन जब इस साइड में जा रहा है तो यहाँ पे डायरेक्टली ओवरहेड होगा, राइट। उसी तरीके से जब सन अगेन आगे इक्वेटर की तरफ जाएगा तो एक बार फिर से यहाँ पे ओवरहेड करेगा, यानी कि हर एक लैटिट्यूड पे सन पूरे 2 बार जो है वो डायरेक्टली ओवरहेड आएगा। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, है ना। तो एक बार नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाते वक्त एंड एक बार नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से रिटर्न होते हुए सन पूरे 2 बार हर एक लैटिट्यूड पे डायरेक्टली ओवरहेड करेगा, यानी कि एकदम पूरे उसके सर पे रहेगा। ओके, अब यहाँ पे आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि सन कभी भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आगे डायरेक्टली ओवरहेड नहीं करेगा। यहाँ पर मैक्सिमम जाके सन अगेन इस साइड में जाएगा, यहाँ पे भी मैक्सिमम जाके सन अगेन यहाँ पे जाएगा। यहाँ से सन की रेस क्या होंगी, स्लांटेड रहेंगी पोल की तरफ। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब देखो आप, मैंने आपको बोला कि जीरो शैडो डे हमें साल भर में 2 बार देखने को मिलता है बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। साल भर में 2 बार कैसे देखने को मिल रहा है, सन एक बार इक्वेटर से नदर्न हेमिस्फीयर की तरफ जा रहा है एंड तब आ रहा है, तब हर एक लैटिट्यूड पे 2 बार देखने को मिलेगा जीरो शैडो डे। जीरो शैडो डे जो है, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर उस ऑब्जेक्ट पे डायरेक्टली ओवरहेड करके हम उस पर लाइट जलाएंगे, मान लीजिए ये आपका टॉर्च है, ये ऑब्जेक्ट है, अब बिल्कुल स्ट्रेट में होकर के लाइट जलाओगे ना आप, तो इस ऑब्जेक्ट का कोई भी शैडो नहीं बनेगा। उसी तरीके से अगर किसी भी प्लेस का जो लैटिट्यूड है, ओके, अगर वो बिल्कुल इक्वल है किसके, सन के पोजीशन के, यानी कि ये सन का पोजीशन है एंड ये क्या है, ये इक्वेटर है। ओके, जब सन की लाइट इस पे पड़ेगी, क्योंकि सन डायरेक्टली ओवरहेड है, इसलिए यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट होंगे उनका कोई भी शैडो नहीं बनेगा। ओके, मैं इस चीज़ को अगेन पूरा समराइज कर देता हूँ कि जीरो शैडो डे का मतलब होता है कि उस ऑब्जेक्ट का सनलाइट में कोई भी शैडो नहीं बनेगा। ये जीरो शैडो डे क्यों बनता है, क्योंकि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम डायरेक्टली ओवरहेड पे लाइट डालेंगे, डायरेक्टली ओवरहेड करके, तो उसका शैडो नहीं बनता है। तो जब भी किसी भी प्लेस का लैटिट्यूड, ये पूरे लैटिट्यूड है, जब भी किसी भी प्लेस का लैटिट्यूड वो इक्वल होगा किसके, सन के पोजीशन के, तो उस प्लेस के लैटिट्यूड पे जो भी ऑब्जेक्ट होंगे उस पे जो है उसका कोई भी शैडो नहीं बनेगा। ओके, एंड मैंने आपको बताया कि क्योंकि सन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आगे नहीं जाता है, इसलिए जीरो शैडो डे जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही बनेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जीरो शैडो डे पूरे दिन के लिए नहीं होता है, क्योंकि पूरे दिन में एक बार सन डायरेक्टली ओवरहेड होता है, यानी कि सन जो है वो राइज होता है ना, सुबह राइज होता है, धीरे धीरे करके डायरेक्टली ओवरहेड आएगा, उसके बाद फिर क्या होगा, सनसेट होता है, सन डूबता है ना। तो डायरेक्टली ओवरहेड कुछ टाइम के लिए होता है, इसीलिए जीरो शैडो डे जो है ये भी कुछ टाइम के लिए रहेगा, 2-3-4 मिनट के लिए, बस इतनी ही देर के लिए। तो ये कोई रेयर केस नहीं है, ये जो है ड्यू टू द अर्थ रिवोल्यूशन ऑन द टिल्टेड एक्सिस एंड ड्यू टू द लैटिट्यूड, जब भी किसी प्लेस का लैटिट्यूड इक्वल होगा सन के पोजीशन के, तो हमें जीरो शैडो डे देखने को मिलता है। ओके, आई होप कि आपको पूरे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो, मैं आपको आपके डाउट को रिजॉल्व करूंगा। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।